अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कियान क्रिएशंस। क्या हाल चाल आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ही होंगे। आज की वीडियो हमारी नेल केयर पर है, जिसमें मैं आपको दो तरह की केयर करना बताऊँगी। अगर आपको भी इस तरह के वाइट बिल्कुल नेल चाहिए और स्ट्रॉन्ग नेल चाहिए तो आपने बस इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो टोटल हमारी दो नेल केयर पर होगी, एक हमारी डेली बेस की नेल केयर होगी और एक हमारी वीकली होगी। बिल्कुल पॉसिबल है इस तरह के स्ट्रॉन्ग और वाइट नेल, बस आपको थोड़ी सी केयर करनी है। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में बताऊंगी आपने बिल्कुल उस तरह से करनी है। अगर आप जो भी इश्यूज़ है मैं आपको काउंट करवा देती हूँ। अगर आपके नेल बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जाते हैं इस तरह से, इनका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होता है जब ये टूट जाते हैं, या आपके नाखून इस तरह से हैं, ये मसला सिर्फ नेल्स को चुबाने की वजह से होता है। अपनी इस हैबिट को जितना जल्दी कंट्रोल कर लेंगे आपके नेल उतनी ही जल्दी ग्रोथ करने लग जाएंगे। या अगर आपके नेल्स के साथ ये मसला है कि उनकी ग्रोथ बहुत स्लो है, जल्दी से बढ़ते नहीं हैं, तो सभी मसलों का हल इसी वीडियो में, बस आपने एंड तक देखना है, कहीं से स्किप नहीं करनी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो तरह की केयर करनी है, डेली बेसिस पे और वीकली। डेली बेसिस की केयर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सीरम बनाना बताऊँगी। आपने वो सीरम बना के रख लेना है। एक दिन पहले बना कर रख लो या घंटा 2 घंटा पहले बना के रख लो, ज़्यादा दिनों का बना के रख लो, आपकी मर्ज़ी है। मैं बहुत टाइम से ये नेल केयर कर रही थी लेकिन अब छोड़ दी हुई है। लेकिन अब जब मैंने इतने टाइम बाद एक बार रात में किया, जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, तो सुबह में मेरे जिस तरह के नेल्स हैं मैं आपको वो क्लिप भी दिखाऊंगी। मैंने सुबह उठते साथ ही रिकॉर्ड कर लिया था। सबसे पहले सीरम स्टार्ट कर लेते हैं। सीरम बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले एक एम्प्टी बॉटल चाहिए आपको, कोई भी इस तरह की, इसके अलावा कोई भी कि जिसमें आप स्टोर कर सको अपना सीरम। उसके बाद मुझे चाहिए आलमंड ऑयल। आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, कोई भी ऑयल ले सकते हो जो आपको सूट करता है, ये आपके पास इजीली अवेलेबल है। नो इशू कि आपको आलमंड ऑयल ही चाहिए, लेकिन आलमंड ऑयल ज़्यादा अच्छा रह जाता है, इस वजह से मैंने यूज़ किया। आपके पास जो भी आप वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छे रिजल्ट देगा। उसके बाद बारी आ जाती है विटामिन ई कैप्सूल्स की। इसमें बहुत सारी वैरायटी है मार्केट में, बहुत ज़्यादा उन पर मैंशन होता है ई, अगर आपको यहाँ पर फोकस हो रहा है तो कोई भी ले सकते हो। उसके बाद चाहिए वैजलिन। वैजलिन का आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हो, नो इशू कि यही वाली चाहिए थी, वाइट पेट्रोलियम जेली, किसी भी तरह की आप वैजलिन ले सकते हो। सीरम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसी बॉटल में सीरम बनाऊंगी ताकि मुझे यूज़ करने में आसानी हो। मुझे एक ब्रश भी चाहिए जिससे मेरी एप्लीकेशन आसान हो और मिक्सिंग आसान हो। एप्लीकेशन कहाँ पे करके आसान होगी ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आलमंड ऑयल डालूंगी इसमें। एक आप उसका जो कैप होता है वही डालो, मैक्सिमम बनेगा हाफ़ टेबल स्पून बन जाएगा ये, ठीक है। तो इतना आपने डाल लेना। अपने जितना टाइम के लिए यूज़ करना है आप उतना बना लो, क्योंकि मैं अब ये केयर छोड़ चुकी हूँ। मैं बहुत टाइम तक कर रही थी जब भी मेरे नेल्स इस तरह के हैं, अब तो नहीं, बहुत कम करती हूँ। तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा बनाऊँगी ताकि कुछ दिन तक मैं कर लूँ। और उसके बाद मैं विटामिन ई का एक कैप्सूल डालूँगी। आपके पास इवियन के अगर कैप्सूल है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं सीजर से कट करके टोटली उसमें डाल लूँगी। मेरे नेल्स पहले से बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा वाइट हो चुके हैं, मैं इस वजह से अब नहीं यूज़ करती। मैं बार बार बता रही हूँ, तो मैं बिल्कुल उतना ही बनाऊँगी। जितनी भी आपको केयर करनी है उस हिसाब से बना लें। उसके बाद मैं वैसलीन लूँगी, बिल्कुल आप समझ लें टीस्पून का चौथाई हिस्सा मैंने डाला है। बस यही 3 इंग्रेडिएंट थे जो मैंने डालने हैं, उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और रख लेने हैं। सीरम मैं यहाँ पहले बना रही हूँ ताकि जब मैं अपनी डेली बेस की स्किन केयर स्टार्ट करूँ, जो मैंने की है काफ़ी टाइम और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं स्टार्ट करूँ मेरा सीरम ऑलरेडी तैयार पड़ा और उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए कि वो मिक्स अच्छे से हो जाए। जब भी मैंने आपको कहा था आप एक दिन पहले बना लो या 1 घंटा पहले बना के रख लो, ठीक है। और ये डेली बेसिस पे नहीं आपने बनाना, एक बार स्टोर कर लो, फुल बॉटल भर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। आप 1 माह का 2 माह का इकट्ठा इतना भी स्टोर कर सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। बस आपने क्या करना है, इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब रूम टेम्परेचर पे रखना है बस। अब आ जाती है हमारी डेली नेल केयर रूटीन। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मुझे चाहिए गार्लिक, मतलब कि लहसुन। लहसुन में नेचुरली ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिससे हमारी बोन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और हमारे जो नेल्स हैं उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से होने लगती है। खाने में भी जब लहसुन डलता है तो हमारे जिस्म की सभी बोन्स को इफ़ेक्ट करता है। तो बिल्कुल इसी तरह हम आज लहसुन से ही काम लेंगे। लहसुन का मैंने एक पीस यहाँ पे छील ली है और उसको मैंने सेंटर से हाफ़ किया है। सेंटर से हाफ़ करने के बाद मैं इसमें छोटे छोटे से कट लगाऊंगी ताकि इसका रस जो होगा ना वो ऊपर अपर लेयर पर आ जाए, ठीक है। और जब मैं मसाज करूँ वो अच्छे से सारा रस बाहर आए।
और अब मैं मसाज करूँगी अपने, जिस तरह से मैं करूँगी आपने बिल्कुल इस तरह से नेल की टिप्स पर करना है, एंड्स पर करना है, इनर साइड, अपर साइड, सभी साइड पर आपने अच्छे से मसाज करना है 5 से 10 मिनट के लिए। और ये आपने डेली बेसिस पे करना है। अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे नेल्स चाहिए तो आपको ये डेली बेस पे करना पड़ेगा। मेरे इस नेल को ज़्यादा गौर ना करिएगा, ये छोटे से हादसे में जाम बहक हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद मैंने इसी नेल केयर से इसकी इतनी केयर की है कि आज ये बाकी सभी नेल्स के तकरीबन 70% करीब हो चुका है। ठीक है, नेल का ये रेमेडीज़ कहाँ इफेक्ट करती हैं, हमारी ये जो आउटलाइन होती है नेल्स की, ये स्किन बिल्कुल जो साथ लगी हुई है यहाँ पे इफ़ेक्ट करती है। और जो हमारी लोअर साइड से ये जो नेल्स के साथ जुड़ी हुई है ना, हमारी इस जगह से ये नीचे से यहाँ पर और ऊपर से वहाँ आउटलाइन के साथ, इन दो जगहों से इफ़ेक्ट करता है। सीरम हो गया या फिर आपका गार्लिक हो गया, कुछ भी होगा वो यहाँ पर लगेगा तो ही इफ़ेक्ट करेगा। यह हमारी जो बिल्कुल एंड टिप होती है जहाँ पे अब मैं रब कर रही हूँ। आपने अच्छे से सारे नेल्स का मसाज करना है इसके साथ, मतलब इसको अच्छे से रब करना है 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट तो लाजमी ही करना है। मसाज हो गया हमारा, लहसुन हो गया। अब बारी आती है जिनको ये मसला है सबसे ज़्यादा कि अब लहसुन की स्मेल आएगी, मैं लहसुन यूज़ नहीं कर सकती। लेकिन अब इसके बाद जो करना है, लहसुन रब करने के बाद उससे क्या होगा, हमारे लहसुन की स्मेल भी चली जाएगी और हमारे नेल्स वाइट होने लगेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक कोलगेट और एक एक्स्ट्रा रफ ब्रश। जो भी आपका वेस्ट हो चुका है उसको फेंकने के बजाय अपने नेल केयर में ऐड कर लें। ठीक है, कोलगेट आपके पास नहीं है, जो साबुन पड़ा हुआ है, सोप पड़ा हुआ है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन कोलगेट में वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उससे हमारी जो नेल्स हैं बहुत अच्छे से वाइट हो जाते हैं, किसी नेल पेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने कोलगेट को ब्रश पे लिया और उससे अच्छे से अपने नेल्स का मसाज करना है। नकल्स तक करूँगी, जो सेंटर नकल्स हैं वहाँ तक करूँगी, ताकि लहसुन की स्मेल ना आए और मेरे जो नेल्स हैं वो अच्छे से क्लीन आउट हो जाएँ। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा गार्लिक मसाज, सेकंड स्टेप हो गया हमारा कोलगेट मसाज। ये स्टेप आप दिन में 2 से 3 बार भी कर सकते हो। जब भी हाथ मुंह धोया, आपने ब्रश पे हल्का सा या साबुन लिए, कोलगेट ली, हाथों नेल्स को नीट कर लिया। इससे डेली बेसिस पे जितना ज़्यादा आप इनको नीट करोगे उतने ज़्यादा वाइट होंगे। उसके बाद मैंने अपने हाथों को अच्छे से धो लिया, टॉवल से साफ़ किया। नेल्स ड्राई कर लेने, हाथ बिल्कुल ड्राई कर लेना है, पानी ना लगाओ। उसके बाद मैंने लेना है सीरम, जो मैंने बनाया था, पहले बना के रख लिया। आपने वीडियो स्टार्ट से देख रहे हो तो आपको पता होगा मैंने ये सीरम कैसे बनाया है। इसको मैंने ब्रश के साथ ही क्यों एप्लीकेशन करी, मैं फिंगर के साथ भी लगा सकती थी, लेकिन ऊपर साइड पे तो मैं लगा, ये जो मेरी अंदर वाली साइड है नेल्स के, जो लोअर साइड है, यहाँ पर ब्रश की टिप से ही ज़्यादा अच्छे से अप्लाई हो सकता है। सीरम अप्लाई करने के बाद बारी आती है एक्सरसाइज की। स्टेप बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आपको डिटेल के साथ समझा रही हूँ तो ही आपको लग रहा है ये मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का काम भी नहीं है। प्रेशर पॉइंट्स हमारे कौन कौन से, हमारी नकल्स और हमारे नेल की टिप्स, ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं। लेकिन एक्सरसाइज किस तरह से करनी है, आपने सबसे पहले अपना हाथ सीधा करना है, सेंटर हथेली से, पाम जिसको बोलते हैं, आपने उसको हीट अप किया और टिप पे लाकर अपने नेल की वहाँ पे उसको प्रेस किया। आप देखना आपकी जो टिप्स हैं वो रेड होने लगेंगी, मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। ब्लड सर्कुलेशन जितनी अच्छी होगी नेल उतना ही जल्दी ग्रो करेगा। दोनों साइड से आपने ऐसे ही करना है, हाथ की उल्टी साइड से भी और हाथ की सीधी साइड से भी। अगेन बता रही हूँ, आपने हथेली पे रब किया और उसको खींचते हुए लेकर आना है नेल की टिप पर, और उसको वहाँ पर लाकर 1 मिनट के लिए दबाना है और छोड़ देना है। इस तरह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है फिंगर्स की, नेल्स की, तो ऑटोमेटिकली नेल ग्रो करते हैं। बेसिकली हमेशा वहीं की ग्रो स्लो होती है। सर के बाल हैं या आपके हाथों के नेल्स हैं या कुछ भी है, या कलर डल हो रहा है जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती। ये थी हमारी डेली नेल केयर रूटीन जो डन हो चुकी है। इसमें क्या क्या था, सबसे पहले गार्लिक, देन आपने अच्छे से उसको वॉश करना है कोलगेट के साथ, और उसके बाद आपने सीरम अप्लाई कर देना है। सीरम मैंने कैसे बनाया, तीनों इंग्रेडिएंट सामने पड़े हैं, आपने वीडियो देखी है तो आपको पता चल जाएगा। तो सिर्फ ये थी हमारी डेली बेस पे आपने ये मस्ट करना है। मैं गारंटी देती हूँ 1 वीक में आपको पता चलेगा कि नेल की ग्रोथ फास्ट हो चुकी है, नेल स्ट्रॉन्ग भी हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारी वीकली नेल केयर रूटीन। हफ्ते में एक बार आपने क्या करना है, आपने नीम गर्म पानी लेना है, बिल्कुल नीम गर्म, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। उसमें आपने हाफ़ लेमन अच्छे से निचोड़ लेना है, बस। इसके अलावा कोई इंग्रेडिएंट इसमें नहीं डलना। सिर्फ यही दो है, आपके पास नीम गर्म पानी होना चाहिए और लेमन होना चाहिए। हफ्ते में एक बार करना है, डेली बेसिस पे नहीं करना, ठीक है।
कर लिया। करने के बाद आपने इसमें अपने दोनों हाथ, अगर आप दोनों हाथों के नेल्स बढ़ा रहे हो तो मैं एक हाथ के बढ़ाती हूँ, सीधे हाथ के मैं काट दूँगी। आजकल मैं काट दूँगी, इसलिए मैं उनकी ना तो मैंने मसाज की है, ना मैंने उन पर कुछ अप्लाई किया, ना मैं उनकी शेप बनाऊँगी। डिप कर लिए मैंने, तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने डिप करना है। डिप करने के बाद आपने हाथ निकाल देने हैं और साफ़ कर लेने हैं। एक हफ्ते में एक बार ये स्टेप लाजमी करना है और उसके बाद सीरम अप्लाई कर देना है, ठीक है। आपने जब आपके हाथ थोड़े से नीम गर्म से होंगे तो आपने उसके बाद उस पर सीरम अप्लाई कर देना है। सीरम अप्लाई करके आपकी मर्ज़ी, आप एक्सरसाइज करो ना करो, वीक में जो आपने एक स्टेप ये करना है। अब जब आपने इतनी केयर किया तो नेल कैसे नहीं बढ़ेंगे, मैं गारंटी देती हूँ कि नेल बढ़ेंगे। अब जब नेल बढ़ गए हैं तो उसको अच्छी सी शेप भी तो देनी है ताकि हाथ खूबसूरत लगे, नेल पेंट लगा हुआ अच्छा लगे। तो शेप कैसे देते हैं, मैं यहाँ पे ओवल शेप बनाना बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कट करना है मैं आपको बताने के लिए, आपकी आसानी के लिए यहाँ पे हल्का सा मार्क कर लिया है कि मैंने सिर्फ ये कॉर्नर काटना है, बस नेल कटर से मैंने कॉर्नर काटना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत आसान शेप है ये, सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा अच्छी भी लगती है। आपको इसके अलावा कोई और अच्छी लगी हुई तो मैं आपको किसी वीडियो में सारी शेप्स बनाना बता दूँगी। उसके बाद मैंने नेल कटर लेना है और जितना मैंने मार्क किया था उतना मैं काट लूँगी। मार्क सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए आसानी की है, वरना ज़रूरी नहीं कि आप मार्क कर करके ही काटोगे। मैंने सिर्फ उनकी टिप काटनी है, मतलब कि जो एंड कॉर्नर होता है वो मैंने काटना है। चारों तरफ से मैं सभी नेल्स का काट लूँगी। काटने के बाद मैं फाइलर लूँगी और उसके साथ मैं इसको शेप को इक्वल करूँगी। फाइलर लिया। अच्छा, अब फाइलर मैं आपको चलाना बताती हूँ। एकदम से एक साइड पे नहीं, थोड़ा सा एक साइड से चलाना है और फिर थोड़ा सा दूसरी साइड से चलाना है, यूँ करके। एक तरफ बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर एक तरफ नहीं रखना इस तरह। इससे आपकी शेप आड़ी हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है, इक्वल नहीं आएगी, सेंटर में उसकी टिप नहीं बनेगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से इक्वल करते हुए आपने शेप बनानी है। क्लियर? अगेन बता रही हूँ, शेप बनाने के लिए फाइलर कैसे चलाना है। बिल्कुल एक साइड पे नहीं रखना आपने, नेल की एक साइड पे पहले थोड़ा सा चलाना है और फिर दूसरी साइड पे थोड़ा सा चलाना है, ताकि आप देख सको कि इक्वल दोनों तरफ से शेप बन रही है। एक तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं हो रही और एक तरफ से बहुत ज़्यादा नेल बच नहीं रहा, ठीक है। तो सिर्फ ये आसान सी टिप थी, अगर आपने ओवल शेप बनानी है तो इस तरह से बनती है, ठीक है। मैं अपने हाथ साथ ही नेल को किस तरह से इक्वल करती हूँ, बाकी नेल के मैं आपको करना बताती हूँ। बहुत छोटी सी थी जब ये सिलाई मशीन में आ गया, जिसकी वजह से ये नेल टेढ़ा हो चुका है। तो खैर मैं इसको इक्वल कैसे करती हूँ, मैं एक साइड से इसको कट करती हूँ, दोनों साइड से नहीं, एक साइड पे जिस तरफ बहुत बड़ा है मैं उस तरफ से कट करती हूँ और इसकी टिप बनाती हूँ अपने फिंगर की इस तरफ, सेंटर में नहीं बनाती, इस तरफ बनाती हूँ। ये नेल इतना सेंसिटिव था कि बस ऐसे मैं पकड़ती थी और ऐसे हाथ से उतार लेती थी। इसको ना भी पकड़ो किसी भी चीज़ के साथ, दुपट्टे के साथ, किसी भी लगा, ये खुद ही उतर जाता था। ये इतना वीक था। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना ठीक हो चुका है कि मैं इसको रब कर लेती हूँ, फाइलर कर लेती हूँ, बाकायदा शेप बना लेती हूँ सिर्फ इसी नेल केयर से, ठीक है। सिर्फ मैंने ये यूज़ किया, इसके अलावा कोई चीज़ भी यूज़ नहीं की। सीधे हाथ के मैं नहीं बना रही, मैंने काट देने हैं। उल्टे हाथ के कुछ दिनों तक ईद तक रखूँगी, फिर इनको भी कट कर लूँगी। खैर शेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको ऑयल की वीडियो में बताया था कि अगर आपको किसी चीज़ से बहुत जल्दी रिज़ल्ट चाहिए तो आपने उसका क्या करना है, एक्सटर्नल भी इलाज ढूंढना है और इंटरनल भी। तो एक्सटर्नल तो आपने ये सीरम अप्लाई कर लिया, कोलगेट वगैरह अप्लाई कर ली, हो गया। जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट्स चाहिए उनके लिए है, जो कोई इशू नहीं है, ईज़िली कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, वो बस इतना करें हो जाएगा ठीक। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट चाहिए वो बायोटीन न्यूट्रीफैक्टर की बायोटीन सप्लीमेंट्स आती हैं फॉर शाइनी नेल्स। आपने डेली की एक गोली खानी है। ये सिर्फ नेल्स को शाइन नहीं देता, स्ट्रॉन्ग भी करता है, ग्रोथ भी फास्ट करता है, बालों के लिए, स्किन के लिए, सबके लिए ये बहुत अच्छी सप्लीमेंट्स हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये ऑप्शनल है अगर आपको रिज़ल्ट बहुत तेज़ी से चाहिए। ये है क्लिप मेरा सुबह उठते साथ ही अपने, जब मैंने नेल्स देखे इतने अच्छे लग रहे थे, इतने सॉफ्ट थे, उनकी ब्लड सर्कुलेशन पता चल रही थी, रेडनेस हल्की हल्की सी नेल्स में और शाइनी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सोचा क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ, मैंने वीडियो एडिट करनी है तो उसमें ऐड कर लूँगी और आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम तक ये नेल केयर करती रही हूँ। जब मैंने इतने टाइम बाद भी यूज़ किया तो मुझे फ़ौरन रिज़ल्ट मिले हैं। तो रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। वीडियो पसंद आ जाए, नेल्स पसंद आ जाए, नेल केयर आसान लगे तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, शाम की वीडियो देखना ना भूलना, बहुत इंटरेस्टिंग मेकअप है और बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ। तो मिलेंगे शाम को। अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट टुंडे नेल्स से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मेरे ही नेल्स हैं।